बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 है हमारा, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बने उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बने हों उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। आगे हम डिस्कस करेंगे, इसकी ब्रीफ डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होती है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होती है? वो कार्बन जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाए उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरे करे तो वो सिंगल बॉन्ड से करे, उस वक्त हम उसे कहेंगे कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मीन के कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। इसमें हमारे पास अल्केन के तमाम मेंबर शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, हम ले लेते हैं इथेन। इथेन का फार्मूला होता है C2H6। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले कार्बन की, हम इसमें कार्बन 2 है तो पहले कार्बन की चेन बनाते हैं। तो हमने क्या कहा कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। ठीक, अब हाइड्रोजन लगाने के लिए हम कार्बन की पहले वैलेंसी देखेंगे। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो रही है और हम इनसे इस कार्बन की हमने 4 वैलेंसी पूरी करनी है। तो एक हम नीचे हाइड्रोजन लगा देंगे एक साइड पे और एक ऊपर। अब ये कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई है। इस तरह इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड है, मतलब कि इसकी एक वैलेंसी पूरी हो गई है और 3 वैलेंसियाँ पूरी करने के लिए हम 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे। तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 ये पूरी हो गई। तो इसमें अल्केन के तमाम मेंबर जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में शामिल होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है कि वो कंपाउंड या वो हाइड्रोकार्बन उस वक्त अनसैचुरेटेड कहलाएंगे जब हम कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। इसकी क्या डेफिनेशन है कि कार्बन कार्बन के दरमियान या डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है ना, तो वो हमारे पास आता है अल्कीन के तमाम मेंबर्स होते हैं ना, उनमें कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन के कार्बन कार्बन के दरमियान, अल्काइन के मेंबर्स के कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इन दोनों के भी। अल्कीन जैसे हमारे पास ले लेते हैं इथीन ही ले लेते हैं। इथीन हमारे पास होता है C2H4। इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये चीज़ हमने पूरी करनी है। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें कार्बन की 2 बॉन्ड लगे, मतलब कि 2 वैलेंसी पूरी होगी। अब 2 वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे और एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे। इस तरह इस कार्बन की भी 2 वैलेंसीज पूरी हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो मतलब C2 कार्बन भी 2 है और हाइड्रोजन 4 है। तो ये हमारे पास एल्कीन की एग्जाम्पल थी, मतलब कि किसी एग्जाम्पल थी इथीन की। और जब कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उन्हें भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं। उसमें हमारे पास अल्काइन के तमाम मेंबर्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल भी हम इसके देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं इथाइन। इथाइन जब हमारे पास कार्बन 2 होगा तो Hb2 होगा। कैसे, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये चीज़ हमने पूरी कर दी डेफिनेशन के मुताबिक। अब कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड है, मतलब कि इसकी 3 वैलेंसियाँ पूरी हो गई। तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे, या यूँ क्या करें, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दें, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे। तो अल्काइन के तमाम मेंबर्स जो होते हैं ना, उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और अल्कीन के तमाम मेंबर्स जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन और अल्काइन के तमाम मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि अल्कीन जो है उनमें उनके मेंबर्स के कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब इस चैप्टर में ना हमने आगे जाके अल्केन की प्रिपरेशन पढ़नी है, अल्काइन की प्रिपरेशन पढ़नी है, अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़नी है। तो उसके लिए कुछ जनरल टर्म्स हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे हम। पहले जनरल टर्म्स पर डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है, वो हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो इस बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा। अभी 10th क्लास की बुक में सिर्फ ये बताया गया है कि ये हैवी बॉन्ड होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते।
तो इस बॉन्ड का नाम सिग्मा, ये आप 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे कि कार्बन कार्बन का जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उस बॉन्ड को हम सिग्मा कहते हैं, उसको हम तोड़ नहीं सकते। और जब कार्बन कार्बन के दरम्यान डबल बॉन्ड होगा तो ऊपर वाला बॉन्ड हम कहते हैं पाई बॉन्ड और नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड, अब यहाँ पे हम पाई बॉन्ड तोड़ के क्या बना देंगे, अल्केन बना देंगे। आगे जाके हम पता करेंगे, आगे जाके हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे अल्केन की, तो उसमें हमने ये सारे यूज़ करने हैं। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं। नीचे वाला सिग्मा, इसको हम नहीं तोड़ सकते। तो कार्बन कार्बन के दरम्यान जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऊपर और नीचे वाला पाई बॉन्ड होगा और दरम्यान वाला सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसमें भी हम दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ सकेंगे, सिग्मा को नहीं तोड़ सकेंगे। ये चीज़ थी। अब जो है जेनरल टर्म के करीब जाते हैं। जेनरल टर्म हमारे पास 4 है, बल्कि 8 है। कौन कौन सी? एक है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनेशन, एक है हेलोजिनेशन, एक है हाइड्रोहेलोजिनेशन, एक है हाइड्रेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में या किसी भी कंपाउंड में जब हम H हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवा दें तो उसको हम कहेंगे कि उसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवा दी। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करवा देंगे, ये आपने याद रखना है। इस तरह हेलोजिनेशन क्या होता है, इसमें हम जो है किसी हेलोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करवा दें तो हम उसको कहेंगे कि हमने उसकी हेलोजिनेशन करवा दी। इसमें हम किसी भी हेलोजन, जैसे 3L हो गया, Cl2, इसमें हम हेलोजन के मॉलिक्यूल की एडिशन करवाते हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन में हम एक हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे और एक किसी हेलोजन वगैरह की। ठीक है, और हाइड्रेशन का मतलब होता है कि हमने किसी मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल की एडिशन करवा देनी है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने वाटर के मॉलिक्यूल की एडिशन करवा देनी है, तो हम क्या कहेंगे कि हमने उसकी हाइड्रेशन करवा दी। अब ये तो चार टर्म्स दी। अब अगर इन टर्म्स के ना इन टर्म्स के शुरू में अगर हम DE लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, डी हाइड्रोजनेशन। इसके आगे में लगाएंगे तो डी हेलोजिनेशन, इसके आगे में लगाएंगे तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, इसके आगे में लगाएंगे तो डिहाइड्रेशन। अब ये D लगा दिया, जब ये D आ जाएगा ना तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन जो है ना ये भी हटा देना है, इसकी जगह माइनस का साइन आ जाना है। मतलब डिहाइड्रोजनेशन कब कहेंगे हम, जब हम किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है निकाल देंगे, किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमने उसकी डिहाइड्रोजनेशन करा दिया। इसी तरह डिहेलोजिनेशन क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड में से हम हेलोजन का मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमने उसकी डिहेलोजिनेशन करवा दी है। इस तरह डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है कि हम किसी भी कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन जब निकालेंगे तो हम उसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा देंगे। इसी तरह डिहाइड्रेशन क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो हम निकाल दें तो क्या करवा देंगे हम, डिहाइड्रेशन। तो आज की हमारी 8 टर्म्स थी। 8 टर्म्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा इसकी अलग वीडियो बना के भेज दूँ क्योंकि ये आगे एल्केन की प्रिपरेशन, अल्काइन की प्रिपरेशन में ये बहुत अहम किरदार अदा करी है। अगर इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।